सर धन्यवाद। मुझे लगता है ये सभी बच्चे सिंघम हैं, बच्चे और बच्चियां। कैरियर मेले में मुझे बुलाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताया गया था कि यहाँ पे कैरियर मेला है, सभी अपनी फील्ड के संबंधित कुछ बातें बताएंगे, पर मुझे लगता है कि आपको सभी विषयों में या आपके जो भी करियर में इंटरेस्ट है उसमें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रहेंगी और आपके काम आएंगी। देखिए, जब मैं स्कूल में था तो कुछ बच्चे अच्छे नंबर लाते थे, कुछ कम नंबर लाते थे। तो जब मुझे ऐसा लगा कि ऐसा क्यों है, तो मुझे बताया गया कि सभी की योग्यताएं क्षमताएं बराबर नहीं होती। जिस प्रकार पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती हैं, उसी तरह सभी बच्चे एक तरह नहीं होते हैं। लेकिन ये गलत है, सभी उंगलियां एक समान हो सकती हैं। सभी बच्चों में उतनी ही योग्यता और क्षमता है जितनी की बाकी में है। केवल आपके हट करने की देरी है और आपके प्रण लेने की देरी है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? पढ़ाई में कुछ चेंज करना है तो अपना विजन चेंज कर दिए। विजन का मतलब होता है कि अपनी सोच, अपना दृष्टिकोण। आप देखने का विजन होता है कि यदि कोई गिलास है उसमें आधा भरा है तो आप उसको आधा भरा देखते हैं, उसको आधा खाली देखते हैं। अपने अभावों को मत देखिए कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास क्या है वो देखिए। आज आप जिस एज में हैं उस एज में आप जो चाहे कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। और मेरा यकीन मानिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का अनुभव है कि आप जहां सोच लेते हैं वहां आपको हेल्प मिल जाती है। आप बिल्कुल संकोच मत करिए। अपने मित्रों से, अपने गुरुजनों से, अपने पड़ोसियों से, अपने सहपाठियों से आप पूछिए। किसी भी संबंध में कोई मना नहीं करेगा। मुझे तो आज तक किसी ने नहीं मना किया। चाहे किसी भी अधिकारी के पास गया कि सर मुझे इस प्रकार की समस्या है या फिर आप मुझे इस प्रकार का गाइडेंस दीजिए, कोई मना नहीं करता। इसी संबंध में रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, उसमें से कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगा, अगर याद नहीं तो। भाषा की त्रुटि के लिए शिक्षक बैठे, इसकी पहले से क्षमा प्रार्थी हूं कि थोड़ा सा देख लेता हूं, मैं भी भूल जाता हूं। कि सच है जब विपत्ति आती है कायरों को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट के चरण ना कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरंतर रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, पड़ खुद विपत्ति पे छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। हम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो ये आप लोग की एज ऐसी है, आप पत्थर से भी पानी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं, छात्र छात्राएं, सभी में ये गुण है कि आप अपने जीवन में जो चाहें वो कर सकते हैं। बस आपके सोचने की और हट करने की देरी है। अभाव तो अपने आप ही मार्ग से अलग हो जाते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी आ जाए, 4G, 5G, 6G, एक टेक्नोलॉजी हमेशा काम आती है और हमेशा रहेगी। जानते हैं वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? गुरुजी। गुरुजी यानी आपके शिक्षक। ये आपके बालकाल से लेकर आपकी युवा अवस्था और जब तक आप रहेंगे तब तक आपका साथ देंगे। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आया है कि श्री कृष्ण पे एक व्यक्ति ने कभी संदेह नहीं किया। अर्जुन ने शंका जरूर की लेकिन कभी संदेह नहीं किया। उन्हें विश्वास था कि ये मुझे जिस मार्ग पर प्रशस्त करेंगे, मुझे ले चलेंगे, वो सही होगा। श्री कृष्ण के बुआ के बेटे थे अर्जुन,
श्री कृष्ण एक महान धनुर्धर थे, विश्व में सबसे बड़ा महान धनुर्धर थे और खुद एक राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे। लेकिन फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण को अपना गुरु माना। उनके गुरुत्व के कारण ही पांडव तो केवल 5 थे ना, है ना? कौरव कितने थे? 100 थे। फिर भी कृष्ण ने किसका साथ दिया युद्ध में? पांडवों का साथ दिया ना। पांडवों का साथ पूरे जीवन में दिया और मरण के पश्चात वैकुंठ में भी अपने साथ उन्होंने उन्हें वो दी, स्थान दिया। इसी प्रकार आपके शिक्षक हैं, आप इन पे शंका तो करते हैं। शंका मतलब प्रश्न पूछते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, या सर हमें छोटा सा एक ये डाउट है, तो आप डाउट तो कर सकते हैं, पर कभी भी उनकी योग्यता पे संदेह मत कीजिए। वो आपके हमेशा भले की बात करते हैं और आपको सही मार्ग दिखाते हैं। सर यदि थोड़ा समय तो एक और छोटा सा, तो श्री कृष्ण पांडवों के लिए कौरवों से भिड़ गए, जहां बड़े बड़े धुरंधर दिग्गज उनके साथ थे, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य। तो श्री कृष्ण जब, एक छोटा सा प्रसंग है सर, कृष्ण की चेतावनी से छोटा सा मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं, मैं बोलना चाहूंगा कि हस्तिनापुर में सिंहासन पे राजा बैठे थे, दुर्योधन, और बड़े बड़े दिग्गज बैठे थे। श्री कृष्ण आए और श्री कृष्ण ने क्या कहा पांडवों के लिए, क्योंकि पांडवों उन्हें अपना गुरु मानते थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों के लिए क्या कहा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें यदि भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिवार की असी ना उठाएंगे। परंतु दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, बड़ा जंजीर साध मुझे, आ दुर्योधन बांध मुझे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि कैरियर मेरे से जुड़ा हुआ ये जो है, हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था। आप लोग को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि विभिन्न विभागों से जुड़े हुए अधिकारी पदाधिकारी आपके बीच में आए हैं, जिनसे आप बात कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आज तो सर इसके बाद में होगा, लेकिन मैं आप सभी को बहुत बहुत आने वाले आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।